अब आते हैं उस इम्पोर्टेंट बात पे जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में कहा था। और एक्चुअली ये एक इंसिडेंट है जो कि मेरे पहचान में एक अंकल हैं, उनके साथ हुआ था। अब बिना किसी का नाम लिए मैं आपको इंसिडेंट बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक अंकल हैं, अभी के लिए उनका नाम दीनानाथ रख देते हैं और होता कुछ यूं है कि उन्हें एक फोन पसंद आता है जिसको लेने वो मार्केट जाते हैं। अब मार्केट में जाके उन्हें एक बात पता चलती है कि वो जो फोन लेने आए हैं वो फोन ऑनलाइन उन्हें ज्यादा सस्ते में पड़ रहा है। तो क्योंकि अब वो फोन सस्ते में था तो अंकल ने उसे ऑर्डर कर दिया। अब कुछ दिनों के इंतजार के बाद वो फोन फाइनली घर पे डिलीवर हो जाता है। अब अंकल यूज करने लग जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इस तरह से 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिन तक अच्छे से यूज करने के बाद अंकल एक चीज नोटिस करते हैं कि जब भी वो किसी को कॉल करते हैं या फिर किसी का कॉल आता है तो आवाज में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ी खरखराहट की आवाज होती है, कभी कभार आवाज ब्रेक होती है। तो अंकल को लगा कि शायद कोई नेटवर्क इशू है, कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद उन्हें समझ में आता है कि ये कोई नेटवर्क इशू नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग सिम से कॉल करके देख चुके थे और सारी सिम में यही दिक्कत आ रही थी। तो अंकल को फाइनली समझ में आया कि दिक्कत नेटवर्क में नहीं है, दिक्कत उनके फोन में है। अब अंकल ने सोचा कि अगर फोन में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं ये फोन के ईयरपीस में दिक्कत होगी। तो उसके लिए उन्होंने जिस वेबसाइट से फोन लिया था वहां पे जाके रिक्वेस्ट डाल दी कि फोन को आप रिटर्न कर लीजिए या रिपेयर कर दीजिए। तो सामने से रिप्लाई आता है कि हम आपके फोन को भी ले लेते हैं, अगर हो सका तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो आपको नया फोन मिल जाएगा। तो अंकल ने सोचा कि ठीक है, दोनों ही केस में मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो आपको जो करना हो कर लीजिए। अब कुछ दिन के वेट के बाद इन्हें एक फोन मिलता है और इसे भी यूज करना शुरू कर देते हैं। ये फोन भी अच्छा चलता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इस तरह से 12-15 दिन आराम से चल जाता है। फिर क्या होता है कि फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अंकल बोलते हैं यार ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर से अंकल वेबसाइट पे जाके वही रिक्वेस्ट डालते हैं। तो इस बार उन्हें रिप्लाई मिलता है, जब पिछली बार आपका फोन रिटर्न पॉलिसी के अंडर आ रहा था तो इसलिए हमने आपका फोन रिटर्न और रिप्लेस कर दिया था, लेकिन अब जो आपका फोन है वो 14 डेज रिटर्न पॉलिसी से बाहर जा चुका है, तो अब आपको अपना फोन खुद ही रिपेयर कराना पड़ेगा, और वो भी इसके सर्विस सेंटर जाके। तो यहाँ से ये नाखुश होके अपने सर्विस सेंटर जाते हैं। अब सर्विस सेंटर जैसे ही पहुंचते हैं और वहाँ पे अपनी पूरी कहानी बताते हैं, तो सर्विस सेंटर वाले इनकी कहानी सुन के ये बोलते हैं कि सर आपने ये जो फोन लिया है ये थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिया है, तो इस पे कंपनी की कोई वारंटी और गारंटी नहीं है, आपको रिपेयर उन्हीं के पास से कराना होगा। अब ये बात सुन के अंकल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दोनों ही इनका साथ नहीं दे रहे थे। तो अंकल सोचने लगे अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उनको केवल 3 ऑप्शन समझ में आए, या तो इस फोन को बेच दूं, या तो जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दूं, या तो फिर कागज कार्रवाई करूं। और तीनों ही केस में इनको नुकसान था। अब इस सिचुएशन से थके हारे अंकल घर पे आए और घर पे आके उन्होंने ये बात अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बताई। और जैसे ही हम सबको ये बात पता चली तो फिर हम लोगों ने कस्टमर केयर में जाके और इनके सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात करके ये सारा मैटर रिजोल्व करवाया, और उसको भी होने में कम से कम 7 से 8 दिन लग गए थे। तो अल्टीमेटली अंकल ने फोन खरीदा था उनको एंजॉय करने के लिए, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था वो इतना बेकार रहा कि अंकल ने वो फोन अपनी बेटी को दे दिया। और यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी कंपनी या ब्रांड का फोन लेना चाहते हैं, कंपनी या उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके आपको जो फोन लेना है आप उनकी वेबसाइट से लीजिएगा। और ऐसे इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं उनका कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं होता है, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन का है। वो कोरियर के द्वारा आपको आपका फोन भेजते हैं। जब ये कोरियर के द्वारा आपको फोन भेजते हैं तो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि रास्ते में किसी तरह का कोई भी डैमेज ना हो फोन को, क्योंकि ब्रांड्स को डिलीवरी का और रिटर्न का दोनों का पैसा देना पड़ता है। अगर आप रिटर्न करेंगे फोन तो उनको उसमें भी नुकसान होगा। तो ब्रांड्स कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ही सेफ्टी के साथ आपका फोन पहुंचा दिया जाए। अगर फिर भी कोई डिफेक्ट निकलता है तो कंपनी आपको सर्विस सेंटर भेज देती है जो कि आपके घर के पास होगा। और क्योंकि आपको कंपनी सर्विस सेंटर भेजती है तो सर्विस सेंटर वाले भी कोई बहाना नहीं बना पाते आपका काम नहीं करने का, उनको मजबूरी में काम करना ही पड़ता है। और इसी तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम से। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप उन अंकल की जगह होते तो आप क्या करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे उनकी मदद हो पाएगी उनके लिए बेस्ट फोन लेने में और साथ ही साथ इस तरह के प्रॉब्लम से बचने में। और आप भी एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए मेरी, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो बेस्ट डिस्प्ले फोन्स अंडर 15,000 में।